डिसऑर्डर के बारे में बात करें जब, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, और इन सब के अंदर ही बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। पर ये सारी चीजें सब एक डिसऑर्डर हैं जिनको डायग्नोसिस करना पड़ता है। पर अगर एक ले मैन है जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, तो उससे पहले उस चीज को कैसे पहचाने। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई किसी तरह के इमोशनल, बिहेवियरल डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब कि भावनात्मक रूप से, या फिर उनके व्यवहार उस तरह से नहीं है जैसा था पहले, तो फिर उनको कैसे पता चले कि उनको किसी तरह की मदद की जरूरत है या फिर वो एक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से साइंस, मतलब लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमें किसी तरह की मेंटल डिसऑर्डर शायद हो सकता है और शायद हमें किसी तरह की मदद की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बताया है कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें फिजिकल बीमारियां जो होती हैं, मतलब शारीरिक बीमारियां जो होती हैं, उसमें जिस तरह से आपको चोट सामने दिख जाती है, अगर आपको कहीं पे इंजरी आई है, अगर किसी तरह का वूंड है, फ्रैक्चर है, तो वो आपको दिख जाता है सामने, पर वो मेंटल डिसऑर्डर्स में नहीं होता है। तो कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, या फिर क्या चीज ऐसी है जिसमें हमें मदद की जरूरत है, ये पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और क्योंकि मानसिक बीमारियों में कई सारी बीमारियों के सिम्टम्स देखा जाए तो जो एक बीमारी में है वो दूसरी बीमारी में भी है, एक प्रॉपर डायग्नोसिस करना भी कई बार उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो प्रोफेशनल नहीं है, जो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं जान सकते हैं या ये नहीं पहचान सकते हैं कि आपको कब मदद की जरूरत है। कई सारे ऐसे साइंस है, कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको अगर आप अपने आप में देखें या किसी और में देखें तो आप पहचान सकते हैं कि आपको मदद की जरूरत है या उनको मदद की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है मैंने किसी टॉपिक पे बात नहीं की अब तक, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से साइंस हैं जो हमें मदद कर सकते हैं जानने में कि हमें किसी तरह की मदद की जरूरत है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला है कि हमें बहुत ही ज्यादा ही चिंता होती है, घबराहट होती है। वो कल को लेकर हो सकता है, किसी भी परफॉर्मेंस को लेकर हो सकता है, किसी इवेंट को लेकर हो सकता है। दूसरा है कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो इतना डर लगता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में वो इम्पैक्ट कर रहा है किसी तरह से। तीसरा ये हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा ही उदासी लगती है, अभी वैसा मन नहीं करता है जैसे पहले मन किया करता था। चौथा है कि आपको बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, हमेशा थकान सी महसूस होती है। पांचवा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज में, अटेंशन नहीं दे सकते हैं। उस वजह से शायद ये भी हो रहा होगा कि आप किसी चीज को सीखने में टाइम ले रहे हैं या किसी चीज को सोचने में टाइम ले रहे हैं, रिएक्ट करने में टाइम ले रहे हैं। सिक्स्थ है कि आपको शायद बहुत ही ज्यादा मूड चेंजेस देखने मिल रहा है। कभी अगर आप बहुत ही खुश हैं तो अचानक से आपका मूड इतना खराब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आप अभी रो पड़ेंगे या शायद रोना शुरू भी कर दें। सातवां है कि आपको बहुत समय से बहुत ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा रहता है, इरिटेशन फील होती है, लोगों को लेकर हो सकता है, चीजों को लेकर हो सकता है, या फिर एंगर, कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ जाए जो पहले कभी था ही नहीं। आठवां है कि आप पहले जितना अब दोस्तों से मिलते थे या सोशली एक्टिव थे, अभी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप अपने दोस्तों को अवॉइड कर रहे हैं, सोशल जो गैदरिंग्स होती हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं। नाइन्थ है कि आपको शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग उसको कहते हैं। तो किसी भी चीज को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शायद दूसरों से रिलेट करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। 10वां है कि आप ये देख रहे हैं कि आपके जो स्लीप हैबिट्स थी, स्लीप पैटर्न जो था, उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हैं, या फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा नींद आती है अभी, या फिर बहुत ही कम नींद आती है अभी। उसके साथ में ये भी आप शायद देख सकते हैं कि आपके खाने पीने का जो हैबिट है, एपेटाइट है, उसमें भी आपने थोड़ी चेंजेस देखे हैं। तो शायद आपको पहले से ज्यादा भूख लगती है या पहले से कम भूख लगती है, वेट गेन हो रहा है या आपका वेट लूज हो रहा है बहुत ज्यादा ही। 12वां है कि शायद आप अपने सेक्स ड्राइव, मतलब लिबिडो में थोड़ी चेंजेस देख रहे हैं, पहले से
अभी आप उतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं पहले जितना करते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आप बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम अभी फील करने लगे हैं। 13th है कि शायद आपको डिफिकल्टी महसूस होती है रियलिटी को जानने में, पहचानने में। मतलब कि आपको नहीं समझ आता है कि जो चीजें आपके आसपास चल रही है वो सच है कि नहीं है। शायद आप ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं जो शायद दूसरे आपके आसपास जो हैं वो ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं, पर आप कर पाते हैं उसको। 14th है कि शायद आप फीलिंग्स आप अपनी नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं कि आप में जो चेंजेस है वो किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है, वो शायद किसी और को हर्ट कर रही है। आप में वो इंसाइट जो है अपने आप को पहचानने का, जानने का, वो कम हो चुका है पहले से। आप अपनी शायद पर्सनालिटी को नहीं देख पा रहे हैं कि वो चेंज हो चुकी है, बिहेवियर पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, वो भी शायद आप नहीं नोटिस कर पा रहे हैं। 15th है कि आप बहुत ही ज्यादा अल्कोहल या ड्रग्स या स्मोक यूज करना शुरू कर चुके हैं पहले से। शायद आप पहले कभी ओकेशनली लेते थे, हो सकता है कि महीने में 1 या 2 बार, पर अभी आप हफ्ते में हर दूसरे दिन लेने लगे हैं, या फिर शायद हर हफ्ते में 1 बार ही ले रहे हैं पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। 16th है कि शायद आपको अपनी बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है या कोई भी ऐसी फिजिकल आपको प्रॉब्लम हो रही है जहां आप टेस्ट कराए तो आपको वो कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको कुछ डायग्नोसिस नहीं मिल रहा है कि किस वजह से हो रहा है। तो हो सकता है स्टमक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, या किसी भी और तरह का एक या पेन हो रहा है। तो आप जब वो किसी डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर यही बोले कि कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, वेराज आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकली वो कहीं पे रिलेट करता हो। 17th है कि आपको अपने आप को चोट पहुंचाने के, हार्म करने के विचार आ रहे हैं या सुसाइड करने के विचार आ रहे हैं। 18th है कि आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, जो नॉर्मली आप पहले भी करते थे, या छोटे मोटे स्ट्रेस भी अगर रहते थे तो वो आप ले लेते थे, तो अभी आप उन चीजों को भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज भी आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील होती है। 19th है कि आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि आपका वेट गेन हो जाएगा, या फिर आपको अपने अपीयरेंस को लेके, आप कैसे दिखते हैं उस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा कंसर्न्स है, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में या डरते भी हैं। 20th है कि आप नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे स्कूल में या फिर ऑफिस में जैसा परफॉर्म करते थे अभी वैसा नहीं कर पा रहे हैं। 21st ये है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और है जो बहुत ज्यादा ही हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, बहुत इम्पल्सिव हो चुके हैं, एक जगह पे शायद बैठ नहीं सकते हैं, या फिर उनको कोई भी थॉट आए, कोई भी ऐसी चीज वो करना चाहे जो शायद पहले थोड़ा समय लगाते थे सोचने के लिए, पर अभी वो झट से कर देते हैं उस चीज को बिना सोचे समझे। 22वां मतलब कि 22 साइन जो है वो ये है कि हो सकता है कि आपको रात को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही आपको नाइटमेयर्स आने लगे हैं, जो शायद पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, कभी कभार आता था और आपको शायद याद भी ना रहता हो, बट अब बहुत ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली आने लगे हैं। 23वां है कि आपको पहले जिन चीजों में इंटरेस्ट आता था, जो चीजें आपको करने में बहुत मजा आता था, कोई हॉबी हो सकता है, पर अभी नहीं आता है आपको वो सारी चीजें करना। 24th ये है कि शायद आप उतना ज्यादा अभी बातें दूसरों की नहीं सुनते हैं, उतनी ज्यादा बातें नहीं मानते हैं जितना पहले थे, जिसको कहते हैं डिसोबीडियंस। तो हो सकता है कि पहले आप कोई भी चीज करने से पहले दूसरों से बात करते थे, सलाह लेते थे उन सब चीजों के बारे में, पर अभी अगर आप सलाह लेते हैं तो उस चीज को फॉलो भी नहीं करते, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आप सलाह लेते ही नहीं हैं और खुद से वो सारी चीजें कर देते हैं। और आखिरी मतलब 25वां 25th जो साइन है वो ये है कि ऑफ लेट आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो नहीं हैं जैसे पहले आप हुआ करते थे। आप शायद अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं, अलग ही बिहेव करते हैं, अलग सा ही आपका शायद पर्सनालिटी हो चुका है। तो अगर आपको खुद में भी वो चेंजेस दिख रहे हैं और आपको उसका रीजन का कुछ नहीं पता है कि किस रीजन की वजह से हो रहा है, तो वो भी एक साइन हो सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे सिंपल से साइन जो शायद उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना, पर ये सारे जो साइंस है वो कहीं ना किसी आपको बीमारी में उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये सारे मिल जाएंगे।
तो अगर आपको ये कॉमनली कहीं पे भी अपने में या किसी और में, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनमें ये सारे साइन दिखे, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइन दिखे, हो सकता है इसमें से जस्ट एक या दो ही आपको किसी में दिखे, तो वो एक साइन हो सकता है कि उनको शायद साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, या मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको या किसी और को है, तो आप उस चीज के लिए एक प्रोफेशनल को जल्दी ही कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको मदद कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।